का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और इस बीच बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, उसका रुख करेंगे दिल्ली ब्लास्ट को लेकर। ये बड़ी जानकारी सामने आई है। लाल किला ब्लास्ट में बड़े खुलासे हुए हैं। ग्लोबल कॉफी चेन के आउटलेट उड़ाने का प्लान था। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। 4 साल से एक्टिव व्हाइट कॉलर मॉड्यूल के निशाने पर जो है यहूदी थे और देश के बड़े शहरों में हमले की योजना थी। सूत्रों के हवाले से बड़ी अपडेट सामने आई है। भारत में हमले को लेकर जो है ये जानकारी सामने आई है। दिल्ली में लाल किले के पास हुए कार ब्लास्ट की जांच जो है वो लगातार तेज होती जा रही है और इस बीच बड़ी खबर लाल किले ब्लास्ट को लेकर सामने आई है, जहां पर ये अकेली वारदात नहीं थी बल्कि 4 साल से एक्टिव मॉड्यूल की सुनियोजित साजिश का हिस्सा था। जांच में सामने आया था कि गिरफ्तार आरोपियों का मॉड्यूल दिल्ली और भारत के कई बड़े शहरों में एक इंटरनेशनल कॉफी चेन के आउटलेट्स पर हमले की योजना बना रहा था। और जांच में पकड़े गए 3 डॉक्टरों सहित ये मॉड्यूल करीब 4 सालों से गुप्त रूप से एक्टिव था और संगठन के भीतर अपने एजेंडे को आगे बढ़ा रहा था। एक नया टेरर मॉड्यूल निकलकर सामने आया था। इस जांच पड़ताल में निकलकर जिस तरीके से सामने आया व्हाइट टेरर मॉड्यूल, जिसको लेकर लगातार जांच जारी है। और यहां पर व्हाइट कॉलर टेररिस्ट कहा गया मॉड्यूल ने फरीदाबाद स्थित अल फलाह यूनिवर्सिटी का उपयोग विस्फोटक इकट्ठा करने और आईईडी बनाने के लिए किया और करीब 2900 किलो जो विस्फोटक पदार्थ है वो बरामद हुए थे। साथ ही तुर्की में ट्रेनिंग और हैंडलर्स के संपर्क भी यहां पर मिले थे। आप समझ सकते हैं किस तरीके से यहां पर एक बड़ा मॉड्यूल जो है उसका खुलासा हुआ था। जिस तरीके से यहां पर जो है ये अटैक किया गया। और ये 2 तस्वीरें आपके स्क्रीन पर इस बीच चल रही है, जहां दिल्ली में धमाका तो एक तरफ इजराइल की साजिश जो है उसको लेकर ये जानकारियां निकलकर सामने आई। जिस तरीके से ये व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल निकलकर सामने आया है, इस व्हाइट टेरर मॉड्यूल की जब जांच पड़ताल की गई है, इस मॉड्यूल में कई चौंकाने वाले राज जो है खुलते हुए निकलकर सामने आ रहा है। ये निकलकर सामने आ रहा है कि किस तरीके से ये दिल्ली को, देश को दहलाने की साजिश कर रहे थे और किस तरीके से लंबे समय से इनकी पूरी प्लानिंग थी। लंबे समय से किस तरीके से ये दिल्ली में और भारत के कई अन्य हिस्सों में ये हमले की तैयारी में लगातार लगे हुए थे। लगातार जो है विस्फोटक इकट्ठा कर रहे थे ताकि बड़ा धमाका किया जा सके और भारत को दहलाया जा सके। हमारे सहयोगी जावेद हुसैन जुड़े हैं, रुक करेंगे इन्फॉर्मेशन के लिए उनका। जावेद, क्या जानकारियां फिलहाल मिल पा रही हैं इस व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल को लेकर? और देखिए अभिषेक, जिस तरीके से दिल्ली के लाल किले के गेट के कुछ ही दूरी पर जो कार ब्लास्ट हुआ था, उस टेरर मॉड्यूल में जिस तरीके से जो एक वाइट कॉलर डॉक्टरों का एक मॉड्यूल जो सामने आया था, उस मॉड्यूल में लगातार कहीं ना कहीं खुलासे हो रहे हैं। हालांकि इसमें जो इसका फियादीन जो अटैकर्स था नबी उमर, वो इस अटैक में मारा जा चुका है क्योंकि वो गाड़ी में मौजूद था। लेकिन अब एक और नया खुलासा हुआ है, अगर एजेंसी सूत्रों की माने तो जो लाल किला, हालांकि शुरुआत में ये था कि लाल किले के पास ब्लास्ट नहीं होना है, क्योंकि जिस तरीके से ब्लास्ट की डेंसिटी थी और जो ब्लास्ट हुआ था उससे साफ ऐसा लग रहा है कि इसको एग्जीक्यूट नहीं किया गया था, इसकी टाइमिंग सेट नहीं थी। और जो ये ब्लास्ट होना था, ये सडनली जो है जो अमोनियम नाइट्रेट थी जो एक काफी तादाद में, ये पूरी तरीके से सेट नहीं था और ये सडनली मतलब ब्लास्ट हुआ। क्योंकि जो आतंकी मॉड्यूल में जो ब्लास्ट होता है, जो जिससे से पूरी टाइमिंग सेट होती है और जिस तरीके से एग्जीक्यूट किया जाता है, ये वो जो पूरा जो इसका तरीका था वो नहीं लग रहा था। लेकिन अब जिस तरीके से डॉक्टर शाहीन और उसके बाद डॉक्टर आदिल, डॉक्टर मुजम्मिल से एक बार फिर पूछताछ में खुलासा हुआ है कि जो भारत में एक कॉफी का जो एक कैफे का जो चेन है, जी, उस पूरे चेन के सिस्टम को इनको हिलाना था। इस पूरे चेन सिस्टम को इन्हें कहीं ना कहीं टेरर मॉड्यूल में इसे टारगेट करना था और इसका सीधा जो मैसेज है वो इसराइल को देना था। क्योंकि इसराइल और फिलिस्तीन में जिस तरीके से जो अटैक हो रहा है लगातार, जो गाजा में जो लोग वहां पे मर रहे हैं, उसको लेकर जी। कहीं ना कहीं ये व्हाइट कॉलर मॉड्यूल जो है वो इंडिया के जरिए, यानी कि इंडिया में इस टेरर मॉड्यूल को अंजाम देके वो है इसराइल तक इसको मैसेज को देना चाह रहा था, जिसको लेकर ये पूरा एक खुलासा हुआ है। लेकिन जी, अभिषेक देखिए, इस पूरे मामले में जिस तरीके से धमाका हुआ, और इससे पहले भी अगर हम पुणे की बात करें, जो आईएसआईएस मॉड्यूल पे जिस तरीके से वहां पर पुणे कैफे में ब्लास्ट हुआ था, इसके साथ ही हम अगर हम आपको साउथ की बात करें, बेंगलोर में
तो बैंगलोर जी। में भी वहां पे धमाका किया गया था। ऐसे कई चीजें, मुंबई में इस तरह के धमाके को अंजाम दिया गया था, इस टेरर मॉड्यूल को। जो हर टेरर मॉड्यूल का जो एक तरीका है वो बिल्कुल अलग है, लेकिन इस बार व्हाइट कॉलर मॉड्यूल ने इस पूरे को एग्जीक्यूट किया था। अमोनियम नाइट्रेट को भारी मात्रा में जो है वो यहाँ पे लाया गया था, आर्म्स एंड अम्यूनिशंस को यहाँ पे इकट्ठा किया जी। गया था, जी। और एक बड़ा जो एक टारगेट था उस टारगेट को अचीव करना था। क्योंकि देखिए इस मॉड्यूल से पहले, अभिषेक, अगर आपको याद होगा तो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने आईएसआईएस मॉड्यूल से जुड़े दो अदनान को गिरफ्तार किया था, एक को दिल्ली से और एक को मध्य प्रदेश से, जिन्होंने बताया था कि आने वाले वक्त में दिल्ली के और देश जी। के वो भीड़ भाड़ वाले इलाके जहाँ पे सबसे ज्यादा भीड़ होती है उन्हें टारगेट करना है। यानी कि अब वहां पर मैसेज को जो आतंकी संगठन को वहां से एक मैसेज देना है। जी। और फिर जिस तरीके से पहलगाम अटैक हुआ उसके बाद लगातार जिस तरीके से भारत के जो विरोधी जो पाकिस्तान की बात करें या बांग्लादेश मॉड्यूल भी हाल में जिस तरीके से खुद को एक्टिव कर रहा बिल्कुल है, और जावेद, जिस ऐसे तरीके में से लगातार इस पूरे मॉड्यूल को लेकर आप जानकारियां दे रहे हैं, इस बीच एक चीज और, अगर जिस तरीके से यहूदियों के ऊपर हमला करने की तैयारी थी और ये रिपोर्ट अब इस बीच जिस तरीके से निकलकर सामने आई, समय बड़ा नाजुक है इजराइल ईरान को लेकर भी, तो क्या आप ये इजराइल ईरान के बीच जो युद्ध जैसे हालात इस वक्त बनते नजर आ रहे हैं, अमेरिका हमला करने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ा है, तो क्या ये स्थितियां और नाजुक करते हुए आएंगे सामने मामले, क्योंकि जिस तरीके से यहूदी निशाने पर थे? अभिषेक, एक चीज मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि देखिए, जी। एक चीज ये समझने की बात है कि हिंदुस्तान एक धर्मनिरपेक्ष देश है, और जी। यहाँ पे हर धर्म के लोग और हर देश के लोग और हर मजहब के लोग यहाँ पे रहते हैं। बिल्कुल। और बाकी अगर ईरान की बात करें, अमेरिका की बात करें, तो वो जो कल्चर हिंदुस्तान की, वो कल्चर अदर दूसरे देशों में नहीं है। तो यहाँ पर यहूदी भी आके रहते हैं, एक बड़े कम्युनिटी में एक साथ वो रहते हैं। यहाँ पर जो आपको दूसरे कंट्रीज की अगर हम बात करें, अदर कंट्रीज की बात करें, रूस की बात करें, इजराइल के अलावा जी। अमेरिका की बात करें, तो ज्यादातर जो कंट्री के लोग हैं वो यहाँ पर आकर रहते हैं, और लंबे समय तक वो वीजा लेकर रहते हैं। कई लोग तो अपना जो बिजनेस वीजे को लेकर यहाँ पर आते हैं। जी। तो जी। ऐसे में जिस तरीके से जो पूरा टारगेट किया जा रहा है, और जो आप बिल्कुल। अमेरिका और ईरान की जो युद्ध की बिल्कुल बात एक कर रहे हैं, और जो आपस चौंका में देने वाली रिपोर्ट शायद कह सकते हैं निकलकर सामने आई है कि 4 साल से प्लानिंग यहां पर आतंकी हमले